हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति ने नसबंदी करा लिया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। समीरा और कविता दोनों खेल रहे थे। दोनों 10-12 साल की थी। उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं था तो दोनों में खूब बनती थी और दोनों चंचल थी। इसलिए दोनों का खेल भी कभी शांति वाले नहीं होता। उछल कूद, पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी, भाग दौड़, ऐसे ही खेल होते थे। खैर, दोनों घर के हॉल में खेल रहे थे। तभी कविता ने समीरा को पकड़ने की कोशिश की। पकड़ने की कोशिश करने में समीरा को धक्का लग गया और समीरा गिर पड़ी। गिरने से उसे थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई और वह रोने लगी। वही हॉल के कोने में समीरा और कविता की तरफ पीट कर आनंद जी कुछ काम कर रहे थे। वह जब पीछे पलट कर देखे तो अपनी बहन समीरा को रोते हुए देखे। उन्होंने यह नहीं देखा था कि कविता से गलती से उसे धक्का लगा था और धक्का लगने से समीरा गिर गई थी। वह कविता पर चिल्ला पड़े। कविता सर झुकाकर खड़ी हो गई। कविता की माँ शिवानी जी आनंद की आवाज़ सुनकर हॉल में आई तो उसने कविता को सर झुकाए रोते खड़ी देखी और आनंद को गुस्सा करते। कविता शिवानी की तरफ आंसू भरे रोते हुए चेहरे से एकटक उसे देखने लगी। शिवानी कविता का रोता चेहरा से कहीं ज़्यादा आनंद की ऊंची आवाज़ में उसे डांटने को देख बस मुख ही देखते रह गई। आनंद कविता का चेहरा देखा। कविता का चेहरा वैसा ही था जैसे बड़े से डांट खाने पर बच्चों का हो जाता है। लेकिन शिवानी का चेहरा देखकर आनंद को कुछ खटक गया। शिवानी का चेहरा में एक अलग ही मजबूरी झलक रही थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था। शायद एक साथ कई सवाल थे। क्या यही मेरा भरोसा था? क्या तुम मेरा भरोसा को निभा पाए? पता नहीं आनंद के मन में क्या क्या सवाल आ गए और क्या क्या उसने महसूस किया। खैर, शिवानी समीरा को चुप कराई। उसे कहाँ चोट लगी है देखी, उसे बहलाई फुसलाई और उसे थोड़ा प्यार की। समीरा चुप हो गई। कविता को भी चुप कराई। बोली, ऐसे खेल क्यों खेलते हो? ऐसे खेल खेलने से क्या मतलब जिससे चोट लग जाती है? फिर पूछी, क्या हुआ? समीरा ने बताया कि हम दोनों खेल रहे थे और कविता मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और उसी पकड़ने की कोशिश में ही मुझे धक्का लग गया और मैं गिर पड़ी। आनंद भी सब कुछ सुन लिए। समीरा की बातों से सहज पता चलता था कि कविता ने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, ना उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। यह खेल खेल में गलती से हुआ था। आनंद भले उसे डांट दिया था लेकिन उसके मन में बहुत सारी चीज आ गई थी। शिवानी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कैसे उसकी आंखों में खालीपन था, कैसे उसके चेहरे पर शिकायत था, कैसे उसके चेहरे पर मजबूरी झलक रही थी। पता नहीं उसने क्या क्या देखा और क्या क्या समझा। शिवानी कविता समीरा को लेकर चली गई। करीब घंटे भर आनंद शिवानी के पास आया। शिवानी बिल्कुल चुप थी। आनंद शिवानी को बोला कि समीरा को रोते हुए देखा तो मुझे अचानक से गुस्सा आया। मैं कविता को डांट दिया। मेरे मन में कुछ था नहीं। कविता के लिए मेरे भी मन में बहुत प्यार है। मैं कविता को भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती हो ना शिवानी, तुम जानती हो ना। शिवानी ने बहुत ही रूखा सा जवाब दिया। आप नहीं समझेंगे। बच्चे का रोता चेहरा देखकर कैसा महसूस होता है, आप नहीं समझेंगे। शिवानी चली गई। आनंद टका सा खड़ा रह गया। आनंद के परिवार में आनंद की माँ, पिता, दादी और वह इकलौता बेटा था। खुशियों से भरा परिवार था। जब आनंद 18 साल का हुआ तो उसे पता चला कि उसके एक छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है। आनंद बहुत खुश था कि उसका भी एक भाई या बहन होगा जिसके साथ वह खेलेगा, जिसे वह बहुत प्यार करेगा। लेकिन यह खुशियाँ उसके घर में एक दुख भी लाने वाला था। इस बात से हर कोई अनजान था। आनंद के पिता और माँ दोनों हॉस्पिटल आते जाते रहते थे चेकअप के लिए। अस्पताल में एक वार्ड बॉय था जो आनंद की माँ पर गलत नज़र रखने लगा था। कभी गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, गलत निगाहों से देखना, कभी गलत इशारे कर देना, जैसे वह बातें करता था। आनंद के माँ ने आनंद के पिता को बताया। आनंद के पिता ने भी इस बात को गौर किया। उन्होंने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने अस्पताल के मैनेजमेंट को बताया। थोड़ी बहुत डांट फटकार करने के बाद, लास्ट वार्निंग देने के बाद वार्ड बॉय को छोड़ दिया। वार्ड बॉय थोड़ा दिन तो ठीक रहा लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही ओछी हरकत करने लगा। हॉस्पिटल में एक दिन ऐसे ही वार्ड बॉय की गलत हरकत से परेशान होकर आनंद के पिता ने उस वार्ड बॉय को जोर से डांट दिया। वार्ड बॉय भी कम नहीं था। आनंद के पिता पर ही चढ़कर बोलने लगा, मेरी कोई गलती नहीं, आप मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपकी पत्नी गलत बोल रही है, आपकी पत्नी का स्वभाव ही ऐसा है, वही आगे बढ़कर मेरे सामने डोलती है। जैसे ही आनंद के पिता ने अपनी पत्नी पर वार्ड बॉय ने यह इल्ज़ाम लगाया कि उसका ही स्वभाव ऐसा है, वही मेरे पर डोरे डालने आती है, आनंद के पिता का अपनी पत्नी के चरित्र पर ऐसी गंदी बातें सुन वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह वार्ड बॉय को बुरी तरह से पीटने लगे। वार्ड बॉय अपना बचाव करने लगा। अपना बचाव करते हुए उसने आनंद के पिता को धक्का दिया। आनंद का पिता धक्का लगने से गिर पड़े।
इस धक्के से वह इस कदर गुस्सा हुए कि उन्होंने उसे बेतहाशा मारते हुए जोर से धक्का मारा और वार्ड बॉय अस्पताल के तीसरे फ्लोर से नीचे गिर पड़ा। गंभीर चोट आने के बाद उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वह दम तोड़ दिया। आनंद के पिता को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उन्हें सजा हुई। आनंद के पिता जेल चले गए। आनंद की मां बच्चे के आने की खुशी की जगह पति के जेल जाने के सदमे में आ गई। कुछ समय बाद आनंद की बहन इस दुनिया में आई, लेकिन उससे भी बड़ी दुख की घड़ी यह थी कि जन्म देते वक्त आनंद की मां की मृत्यु हो गई। घर में रह गए एक नवजात बच्ची, आनंद की दादी और खुद आनंद। अब सब कुछ बदल चुका था। दादी बच्ची की परवरिश करने लगी, आनंद भी अपनी बहन का देखभाल करने लगा। इधर 2 साल बाद आनंद के पिता की जेल में ही हृदयाघात से मृत्यु हो गई। इन 2 सालों में वह अपनी पत्नी के जाने का गम भूल नहीं पाए। यह बात का टेंशन हमेशा रहा कि उनके और उनकी पत्नी के बिना उसका कम उम्र का बेटा अकेला घर में रह गया। नवजात बच्ची का कैसे देखभाल होगा, कैसे घर चलेगा, मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। उसके माथे पर कलंक लग गया कि उसका पिता एक हत्यारा है। पता नहीं उसका आगे का जीवन कैसा होगा। यही सब चिंता उनके चिता का कारण बन गया और उनके पिता दुनिया से चले गए। घर में रह गए बस आनंद, उसकी दादी और उसकी बहन, जिसका नाम रखा समीरा। समय अपनी गति से चल रही थी। 10 साल की समीरा हो गई थी और दादी और भी बूढ़ी। एक दिन दादी भी उम्र हो जाने की वजह से शांत हो गई। घर में रह गए 10 साल की समीरा और 28 साल का आनंद। आनंद समीरा को माँ पिता बनकर पालने लगा। समीरा जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी क्लास में ही कविता, शिवानी जी की बेटी भी पढ़ती थी। कविता समीरा दोनों ही की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के घर आना जाना करते। शिवानी को जहाँ यह पता चला कि समीरा के घर में उसकी कोई माँ, बहन या दादी नहीं है, जिससे समीरा ज़्यादातर बाहर का नाश्ता करती है, घर का नाश्ता नहीं कर पाती है। उसका इकलौता भाई आनंद है जो उसके लिए खाना बनाता है। शिवानी के मन में समीरा के लिए बहुत ही दया भाव आ गया। वह अपनी बेटी कविता के टिफिन में समीरा के लिए भी नाश्ता भेज दिया करती। इधर कविता और समीरा स्कूल से छुट्टी के बाद घर आती तो आनंद हमेशा उन दोनों को घर ले आता। सबसे पहले शिवानी जी के घर में कविता को छोड़ता और उसके बाद समीरा को अपने घर लाता। लगभग 1 साल में समीरा और कविता की बहुत दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। दोनों की दोस्ती के सिलसिले में ही आनंद और शिवानी भी एक दूसरे से मिले। शिवानी की शादी 12 साल पहले उसके 15 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही उसे बेटी कविता हुई और 2 साल बाद एक बेटा। शिवानी के पति एक प्राइवेट नौकरी करते थे। एक दिन काम से वापस लौटने के समय उनका एक्सीडेंट हुआ और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने के बाद ससुराल वालों ने मां और दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। मजबूरीवश शिवानी अपने बच्चों के साथ अपनी मां के घर यानी अपने मायके में रहने लगी थी। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। जहां कविता 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, वहीं पर उसका छोटा भाई 3री क्लास में पढ़ता था। आनंद शिवानी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। दोनों को एक दूसरे का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। जब आनंद को शिवानी का कहानी पता चला तो उसके मन में शिवानी के लिए हमदर्दी हो गई। शिवानी और आनंद दोनों एक दूसरे की कहानी सुनकर एक दूसरे के लिए बहुत दया, एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान रखते थे। इसी सिलसिले में एक दिन आनंद शिवानी को शादी का प्रपोजल दिया। कहा कि मेरी बहन अभी 10 साल की है, उसे घर में एक माँ, एक बहन या ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उसे सही गलत का अंतर बताए। आगे के जीवन एक महिला के साये में तैयार हो। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। मेरी बहन को एक माँ स्वरूप उसकी भाभी मिल जाएगी और तुम्हारे दोनों बच्चों को एक पिता का साया मिल जाएगा। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं, एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा और एक दूसरे का परिवार भी पूरा कर पाएंगे। शिवानी आनंद से शादी करके आनंद के घर आ गई। अब उसका छोटा परिवार नहीं, बड़ा हो गया था। यहाँ शिवानी अपने साथ अपने एक बेटा और एक बेटी लेकर आई थी। वहीं आनंद की बहन समीरा थी। पांचों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। आनंद के मन में कभी यह भाव नहीं था कि शिवानी के बच्चे उसके बच्चे नहीं हैं और शिवानी के मन में यह भाव नहीं था कि समीरा उसकी नंद है तो उसके साथ वह नंद जैसा व्यवहार करे या उसे ध्यान नहीं दे। तीनों बच्चे भी एक दूसरे से घुले मिले थे। घर बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन आज एक गलतफहमी की वजह से आनंद ने बिना स्थिति को जाने कविता पर चिल्ला पड़ा और शिवानी के चेहरे पर आए भाव को देखकर आनंद के मन में बहुत कुछ चल पड़ा। पता नहीं शिवानी क्या सोच रही थी, लेकिन आनंद के मन में बहुत कुछ था कि शिवानी पता नहीं कुछ गलत ना समझ ले कि मैं उसकी बच्ची को या उसके बेटे को मैं अपना नहीं मानता, उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा हूँ। शिवानी के कहने पर कि आप बच्चों का रोता चेहरा देखकर कैसा लगता है आप नहीं समझेंगे, उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह अपने दोस्त के घर पहुंचा। दोस्त ने उसके लटके चेहरे को देखकर उसका कारण पूछा। आनंद ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बताई कि स्थिति की गलतफहमी की वजह से उसने कविता को डांट तो दिया,
लेकिन शिवानी का चेहरा देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। जिस भरोसा को जताकर वह शिवानी को अपने घर लाया था, कहीं शिवानी के मन में यह बात ना आए कि उसके बच्चे को मैं अपना बच्चा नहीं मानता। अगर उसके मन में यह बात थोड़ी सी भी आ गई तो क्या होगा। उसके दोस्त ने उसे बहुत समझाया, कभी कभी थोड़ी बात हो जाती है, कुछ दिनों में बात खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आनंद बताया कि वह हॉस्पिटल से आ रहा है। आनंद के दोस्त ने हॉस्पिटल के जाने का कारण पूछा। आनंद का कारण बताने पर उसके दोस्त ने अपना सर ही पकड़कर बैठ गया। हैरानी से बोला, क्या कर दिया तुमने, क्या पागलपन है। आनंद, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काफ़ी देर दोस्त के घर बैठने के बाद आनंद अपने दोस्त के साथ घर आया। आनंद अपने कमरे में जाकर सो गया। आनंद का दोस्त हॉल में बैठ गया। शिवानी को बोला, आपने आनंद को बोला कि बच्चे का रोता चेहरा देखकर कैसा लगता है आप नहीं समझोगे। यह बात उसे इतना बुरा लगा कि आनंद का मन तोड़ दिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने जिस भरोसा के साथ आपको अपने घर लाया था वह भरोसा कहीं ना तोड़ दिया हो। कहीं आपको यह ना लगे कि आपके बच्चे को वह अपना नहीं मानता, प्यार नहीं करता, इसलिए उसने आज अपना नसबंदी करवा लिया। शिवानी का मुख खुला रह गया। ये क्या किया आनंद ने, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे का रोता चेहरा देख मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन ऐसा कोई विचार मेरे मन में भी नहीं आ रहा था। वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। रोते हुए आनंद के दोस्त को कही, मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, लेकिन उसके जैसा प्यार मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। मैं जीवन भर उनके साया बनकर रहूँगी, उनके प्यार का कोई मोल नहीं। शिवानी रो पड़ी। उसके पति ने उसके एक शब्द से आहत होकर कितना बड़ा निर्णय ले लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।